जाता है। तो दोनों साइड आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक साइड अगर आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब मुंह खुलने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अभी 9:14 हो रहा है तो बहुत कम समय हमारे पास बचा है, ठीक है। अब खुल गया, देख सकते हो भाई बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है फाइनली। तो अच्छा लग रहा है, 1000 टच हो गया था। सो सॉरी। बहुत अच्छा लग रहा है देखो। देख सकते हो गाइज अच्छा चल रहा है, यहाँ पे मजा आ रहा है, ठीक है ना। बट इशू कहाँ पे आएगा मुझे ये थोड़ा समझना ज़रूरी हो सकता है, ठीक है, कि इशू कहाँ पे आ सकता है, कौन से पॉइंट पे इश्यूज आ सकते हैं। ओवरऑल तो देखो डीके हो गया है, देखो ये क्या हुआ, -43% डीके हो चुका है। और ये आपका -28-29% डीके हो चुका है, ये भी तो दोनों बाकी डीके हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ट्रेड में। आपको कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो, और जितने लोग को भी अगर सीखना है ऑप्शन सेलिंग जेन्युइन तरीके से सीखना है, ठीक है, मैं कोई यहाँ पे ऐसा चीज़ आपको, आप जैसे कि आते हो रजिस्टर करते हो तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। आपको जेन्युइन चार्ट्स में कैसे काम किया जाता है, चार्ट्स कैसा चलता है, उसके पीछे अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट तो एक पॉइंट ऊपर कैसे जाता है या एक पॉइंट नीचे कैसे जाता है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेडर्स लोग वर्क कैसे करते हैं, ट्रेडर्स लोग का साइकोलॉजी कैसे हो, एकदम डीप में सब चीज़ सीखने वाले, ठीक है। तो अगर जिसको भी जेन्युइन तरीके से सीखना है और जानना है इस चीज़ को डीपली, वो लोग ही रजिस्टर करें बस। और जो लोग यहाँ पे बस नॉर्मली सीखना चाहते हैं और बस एंटरटेनमेंट के लिए हैं, वो बस एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आपको अगर फ्री वीडियोस भी देख के मेरे सीखने तो आप सीख सकते हो, बट ध्यान से जो मैं चीज़ों को बताता हूँ उसको आप लोग सुनते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 700-800 के पास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि यहाँ पे सेंसिबल में हम लोग अपना देख लेते हैं, ठीक है ना। सेंसिबल में हम लोग को समझ में आ जाएगा क्लियर कट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट कितना है, +2205 का। मैक्स लॉस कितना है, 35,000 का, ठीक है, उसके चांसेस कम है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आज कितना दिखा रहा है, तो आज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है 83%, ठीक है। 83% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आज ये दिखा रहा है, तो अच्छी बात है। अगर मार्केट ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं करता है तो हम लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है ना। तो चार्ट्स को एक बार देख लेते हैं, बट इवेंचुअली अगर मार्केट घूम फिर के हमारे साइड आ जाता है तो अच्छी बात होगी। तो मार्केट प्रॉपर रेंज में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो नीचे से हमारे पास ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो गया, ये एक अच्छा खासा रेंज हो गया। हमारा एक्चुअल रेंज कितना बड़ा है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये है गाइस हम लोग का एक्चुअल रेंज। अगर मार्केट आज भी यहाँ यहीं कहीं टिक जाता है तो बहुत अच्छा, ठीक है, आज के दिन मिल जाएगा। अगर यहीं कहीं मार्केट टिक जाता है तो ठीक है ना, कहीं पे भी और बच जाएंगे फिर एक दो दिन। फिर कितना आज ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो थर्सडे हो जाएगा तब हम तो बहुत एक्सपायरी के पास आ जाएंगे, तब उस समय कोई और दिक्कत नहीं होगा। अभी जो दिक्कत होगा, बड़ा ट्रेंडिंग एक मार्केट अगर दिखा दिया वन साइडेड मोमेंटम, अगर 200 पॉइंट 300 पॉइंट का, तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, ठीक है ना। ये उस समय देखो -42% था, अभी -20% हो गया, तो ये थोड़ा सा एक इशू है। कोई बात नहीं है, बट देखो टाइम जैसे स्पेंड होता है, मैंने कल आपको लाइव दिखाया था ठीक थीटा डी के कैसे हुआ था। टाइम जैसे जैसे स्पेंड हुआ था 12 बजे के बाद
मस्त डीके मिला था, ठीक है। तो वैसे ही मिलेगा मॉर्निंग में, ये सब देखने को मिल सकता है फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, बहुत अप भागता है, बहुत नीचे भागता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रॉफिट में दिक्कत आता है, डेल्टा में दिक्कत आता है, डेल्टा बढ़ता है, डेल्टा बढ़ता है तो थीटा कम होता है, ठीक है ना। ये सब लॉजिक है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बट कोई बात नहीं, स्टिल हम प्रॉफिट में बैठे हैं। मेन बात ये होती है कि हम कैसे पोजीशन को मैनेज करते हैं और कैसे उस चीज़ को रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ गलत लगती है आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट जितने लोग को सीखने का मन है, आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत पैसा इन्वेस्ट किए कर चुका हूँ, हर चीज़ को सीखने में, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कैसे पैसा बनता है, फिर मैं कंसिस्टेंट पैसा बनाया, मैंने बहुत कुछ इसमें अपना इन्वेस्ट करके रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको फ्री में, अगर मैं आपको, आपसे पैसा लेके मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने भी अपने स्टडीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो इट्स नॉट फॉर फ्री, ठीक है ना। मैंने भी पैसे दिए हैं, आप भी किसी को पैसा देना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर आप ऐसा सोचोगे कि फ्री में मैं सीख जाऊँगा, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो, बट आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आई एम सेइंग यू, बहुत टाइम लग जाएगा, और समझ में भी नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, और वो चीज़ चलते रहेगी लंबे समय तक, तो टाइम वेस्ट होगा। हमको हमको क्या नहीं चाहिए ना, हमको नहीं चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट होता रहे मार्केट में, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो कर जाएगा। आप जितना काम करोगे पैसा मिलते जाएगा, जॉब में करो, कहीं पे भी करो, पैसा मिलता जाएगा, बट टाइम आपका लिमिटेड है यहाँ पे, टाइम अनलिमिटेड नहीं है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करो, टाइम वेस्ट मत करो मार्केट में। मेरे से सीखना है, मेरे से सीखो, किसी और से सीखना है, किसी और से सीखो, जेन्युइन पर्सन से सीखो, बट सीख के कुछ काम को आगे बढ़ाओ, ना कि बस ऐसे ही टाइम पास करते रहो मार्केट में खुद से, ठीक है। बड़े बड़े किसी के आप प्रॉफिट देख के एक्साइटेड हो जाते हो, आपको लगता है मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, पर आपको अभी कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है करने के लिए। आप क्या करोगे? पैसा है तो भी क्या करोगे बताओ? कह रहे हो कि क्या आपको लगा है मैं ऐसे ही प्रॉफिट बना ले रहा हूँ, ऐसे ही मेरे अकाउंट में कुछ कुछ हो जा रहा है? ऐसे ही कुछ नहीं हो जा रहा है, मैंने बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं। आप उससे भी कम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप सही पर्सन से सीख लो, बट टाइम वेस्ट मत करो मार्केट में। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना लोग तुम्हें सुनाएंगे, ठीक है, उतना लोग तुम बोलते रहोगे दूसरों को मैं करूंगा करूंगा, पर तुम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो तुमको सीखने चाहिए, समझने चाहिए। विदाउट दैट प्लीज़ मार्केट में मत कूदो, बहुत लॉस होने वाला है। टाइम तो चलो, टाइम भी चला गया, अब क्या हुआ इसके साथ, पैसा भी चला गया, तो प्लीज़ इसको खराब मत करो, ठीक है ना। यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, खराब मत करो अपना टाइम। सीखते रहो, करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। देखो गलतियाँ होंगी, बट ऐसा नहीं करना है कि आपसे गलतियाँ होते जा रही हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ, आप मार्केट पे ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में चल क्या रहा है। कन्फ्यूज्ड हो, मार्केट पे ब्लेम कर दिया कि मार्केट ऐसे किया। मार्केट तो कैसे किया? मार्केट को तुम कुछ हो ही नहीं मार्केट के लिए, मार्केट क्यों तुम्हें कुछ करेगा, ठीक है ना। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइफ में टाइम लिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड, तो चेंज योर माइंड। और टाइम बचाने के लिए अगर तुम्हें कहीं पैसा देना पड़ रहा है तो दे दो, ठीक है, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। इसी के साथ देखो अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है थोड़ा बहुत, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे एक वीडियो आएगा 12 बजे के आसपास वाला, मैं एक क्लिप डाल दूंगा 12 बजे क्या रिपोर्ट है और क्लोजिंग के टाइम क्या रिपोर्ट है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कैसा काम कर रहा है ये ऑप्शन ट्रायंगल जो मैंने बनाया है। दोनों ही प्रीमियम देखो, 25 से ये 16 आ चुका है, और 19 से ये आ चुका है 12। तो देखो मस्त दोनों प्रीमियम डीके हो चुका है, अच्छा है इस हफ्ता। पिछला हफ्ता आपने देखा होगा कैसा फ्लक्चुएशन था, हालत खराब हो गया था भाई, लिटरली हालत खराब हो गया था, ठीक है ना। 6-6 हज़ार का लॉस चला गया था, और एक पोजीशन में 10 हज़ार का लॉस दिख रहा था। तो उस समय आईवी भी हाई था, आई गेस प्रीमियम भी हाई थे, 80-80 रुपए के प्रीमियम थे, 500 पॉइंट ऊपर के, ठीक है। तो अभी मैंने जब उठाया था तो ये 25, बीच में 25 रुपए था, इसमें 20 रुपए था, ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों को जाते जाते बताता हूँ कि प्रॉफिट मार्केट में बनाना बड़ी बात नहीं है,
कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहना मार्केट में बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लो, नहीं घुस रहा है दिमाग में और एक बार वीडियो को सुनो, ठीक है ना। प्रॉफिट कोई भी निकाल सकता है मार्केट में, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना ही एक ट्रेडर की स्किल्स होती है। उस चीज़ को सीखो कि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बना पाऊँ। चलो अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, कोई बात नहीं, होल्ड करेंगे, ठीक है। और मैं एक रिपोर्ट आपको 12 बजे दूंगा, एक रिपोर्ट आखिरी के 5 मिनट में मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। क्लोजिंग कैसा हो रहा है कुछ समझ में आना चाहिए कि मैं कोई बीच में कुछ ट्रेड नहीं लिया, बीच में कुछ इधर उधर नहीं किया, क्लियर कट तुमको व्यू मिल जाएगा यहाँ पे। चलो अगर तुमको ये देखना है तो तुम देख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर वीडियो को चलने देता हूँ और फिर आप लोग ये देखते रहो कैसा चल रहा है फ्लक्चुएशन, ठीक है। चलो तो वीडियो को रखते हैं और एक 12 बजे के बाद आसपास मैं आपको रिपोर्ट दूंगा और एक रिपोर्ट दूंगा आपको मैं क्लोजिंग के 5 मिनट के पास, ठीक है। अब मार्केट के मिड सेशन में अभी एग्जैक्टली 12:01 हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग टाइम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये टाइम अभी हो रहा है, ठीक है। और अभी एग्जैक्टली 12 बजे हुए हैं, मार्केट अच्छा खासा देखो कहीं पे गया नहीं है एज एक्सपेक्टेड। तो मार्केट रेंज बाउंड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब ट्रेंडिंग रहता है तब मुझे कुछ एडजस्ट यहाँ पे करना पड़ सकता है मार्केट में, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग काइट में और देखेंगे अभी करंट पीएनएल कितना चल रहा है। सुबह मैंने आपको क्लियरली दिखाया था, अभी मैं आपको काइट पे लेके चलता हूँ और फिर से हम सेंसिबल का एक बार एनालिसिस देख लेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 1,100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, स्लोली देखो ऐसे मोमेंटम आता है, ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो स्लो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्लो मनी इसको आप बोल सकते हो। ऑप्शन बाइंग में तुरंत मोमेंटम आता है, तुरंत आपको एग्जिट करना पड़ता है। दोनों चीज में डिफरेंस आप क्लियरली समझो। इसमें हमको चाहिए डीके, अब ये 50%, 56% डीके हो चुका है, ये 28% डीके हो चुका है। अभी एक्सपायरी के पहले ये पूरा जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। ये अब कैच है इसमें कि एक्सपायरी के पहले जीरो नहीं हो सकता। तो पूरा जीरो करने के लिए कम से कम हम लोग एक्सपायरी तक, अगर एक्सपायरी के दिन तक वेट करेंगे तो ये कुछ हमको 2-3 रुपए तक दिख सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो उस समय भी चांसेस रहता है लॉस होने का। तो इस चीज को ध्यान से समझो कि इसमें भी चांसेस होता है लॉस होने का, बट तुम चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चीजों को तुम एडजस्ट कर सकते हो। टाइम से मार्केट को भी देखना पड़ता है कि मैं अगर मार्केट कहीं वन साइडेड मोमेंटम दे रहा है तो वहां पे फिर हमको एक साइड कट करके हम दूसरे साइड फिर पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल चलो इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो अगर मार्केट यहाँ से, पहले हम लोग रेंज देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेंज है अपर साइड का, ये हमारा रेंज लोअर साइड का। मान के चलो मार्केट ऊपर 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 जाए जा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है मार्केट ट्रेंड हो रहा है अपर साइड कॉल साइड में। तो हम क्या करेंगे, कॉल को एग्जिट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट शॉर्टिंग द पुट, ठीक है। तो यहाँ का फिर हम पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया अगर लॉस होता है इन केस, ठीक है। तो दोनों साइड के लिए यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, अब इसको बस एग्जीक्यूट करना है। बाकी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में आराम से प्रॉफिट चल रहा है, इसको भी देखते रहना है। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे जाता है, नीचे जाके ऊपर जाता है, साइडवेज जाता है, धीरे धीरे कहीं भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्निफिकेंटली अगर हम गलत होते हैं तभी ऑप्शन सेलिंग में गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। और एक बात, एक और एनालिसिस समझते हैं इसी के साथ, साथ ही साथ ऑप्शन डीप डाइव में आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक और एनालिसिस समझते हैं। मान के चलो मैंने ये ऑप्शन नहीं बाय किए होते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट हमारा अभी ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। आप दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। 1440 रुपीज़ का
और 438 रुपीज़ का। इसको आप ऐड कर दोगे तो 1500 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, इसको अगर हम हेज को निकाल देते हैं तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा उसमें भी हम 2-3 हज़ार रुपए के प्रॉफिट में थे, बट हम लॉस में इसलिए चले गए थे क्योंकि हमने ये ऑप्शंस भी बाय करके रखा था, वो भी डीके हो गया था, उसकी वजह से हम लोग लॉस में थे। अब ये एक केस होता है, ये केस में क्या होता है, आप थोड़े सेफ हो जाते हो। अगर आप सिर्फ ऑप्शन सेल कर देते हो, कॉल नेकेट सेल कर दिया, पुट नेकेट सेल कर दिया, इसमें क्या होता है, आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है, बट आपका प्रॉफिट का चांसेस और बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास फालतू में ये और 10 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे और ये 4 रुपए फालतू में आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका पैसा बच जाएगा, प्लस आपको प्रॉफिट होने का चांसेस भी आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे काम किया जा सकता है। आप नेकेट करो, कुछ भी करो, ठीक है, अगर डायरेक्शनल नहीं जाना है तो। चलो अब एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं सेंसिबल से। ज़ेरोधा में ये अवेलेबल होता है। चलो सेंसिबल खुल के देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस आया है कि नहीं आया है। ठीक है, देखो ये तो सब सेम रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन एंड एक्सपायरी। अभी देखो 86% यहाँ पे चांसेस दिखा रहा है प्रॉफिट होने का। तो ये चलो एक और अच्छी बात है कि 86% हमको चांसेस है प्रॉफिट होने का। ये कैसे चेंजेस हो रहा है, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास हम आ रहे हैं वैसे वैसे थीटा डी के बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो स्ट्राइक्स हमने रेंज बनाया है मार्केट उसका तोड़ने के लिए प्रोबेबिलिटी कम होते जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 86% दिखा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट बनाने का, और आई होप ऐसा कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े, आराम से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, आप क्लियरली देख लो, अंडरस्कोर अनुराग 3A आएगा, फिर जी, फिर 3-4 अंडरस्कोर। तो आप मेरे को उधर फॉलो कर सकते हो, उससे क्या होता है हम कनेक्ट हो सकते हैं और बातें कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल है उसमें भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ अगर आपके पास आइडियाज़ हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो उसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट चल रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको चलने देंगे और लास्ट 5 मिनट में मैं आपको फिर से आऊँगा और फिर से बताऊँगा कि यहाँ पे रिपोर्ट कैसा है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक देख रहे थे। मिलेंगे लास्ट 5 मिनट। तो चलो गाइस, यहाँ पे अभी सिर्फ 2 मिनट बचा है मार्केट को खुलने में, और आप ऊपर टाइम देख पा रहे होगे अभी हो रहा है 15:28, मतलब 3:28 अभी हो रहे हैं। और मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है करेंटली वो चल रहा है 1280 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये स्लो एंड स्टडी यहाँ पे प्रॉफिट है, एकदम स्लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीके यहाँ पे हमको चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो 10 रुपये बचा है पुट साइड में और जो 8 रुपये बचा है कॉल साइड में, वो इंस्टेंटली ज़ीरो नहीं हो सकता, भले मार्केट कहीं पे भी चला जाए। ठीक है, तो ग्रीक्स को आप समझो, ये ज़ीरो एक्सपायरी के दिन ही होगा, उसके पहले ज़ीरो नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहीं पे ट्रेड करता रहेगा, यहीं पे ट्रेड, धीरे 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 ये डीके होगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा लॉजिक। और अभी सिर्फ यहाँ पे मुश्किल से मार्केट में 1-2 मिनट बचा हुआ है, क्लोजिंग आप देख पा रहे होगे क्लियरली 1280 चल रहा है। ये 1400 तक प्रॉफिट मैक्सिमम मेरा गया था। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली इस चीज़ में बता दिया हूँ कि कैसे यहाँ पे मार्केट एक्सपायरी के दिन ही ज़ीरो हो सकता है, पहले ज़ीरो होने का चांसेस नहीं है। 1 रुपीज़ तक ये जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, बट उसके लिए एक्सट्रीम वन साइडेड मोमेंटम आना चाहिए। बट वो अगर आ गया तो अदर साइड जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, जो अदर प्रीमियम है वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो ब्लास्ट हुआ तो फिर हमारा यहाँ पे लॉसेस का चांसेस है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मत समझो कभी भी नोट कर लो इस पॉइंट को कि ऑप्शन सेलिंग इज़ वेरी ईजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बट फॉर श्योर आपको यहाँ पे बैठे रहना पड़ता है, मार्केट में नज़र बनाए रखना पड़ता है कि कुछ इधर उधर हुआ तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे चांसेस कम क्यों हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छे से बहुत छोटे रेंज में है और हमारा कॉल साइड भी बहुत दूर है और पुट साइड भी 500 पॉइंट दूर है। आज का ये क्लोज हो चुका है हम लोग का, फाइनली 3:30 टाइम हो रहा है। ठीक है, और आज के लिए सक्सेसफुली हम आज भी क्लोज कर लिए। कल 670 पे क्लोज किए थे, आज हम क्लोज कर रहे हैं 1320 पे। मैक्स प्रॉफिट है 2250 का, अभी हम लोग क्लोज किए हैं 1320 रुपीज़ पे। तो आई होप
कल मार्केट ज़्यादा कुछ मोमेंटम मत दे और आई थिंक देना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत गैप अप भी हो गया, हमारे रेंज में भी रह गया, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो कल एक लास्ट दिन है, उसके परसों वाले दिन हम लोग एग्जिट करेंगे इस ट्रेड से। और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रेड में, अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और लर्निंग्स के लिए, डीप लर्निंग्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक बार चार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स हम लोग, ये 1 डे वाला चार्ट है, 5 मिनट्स वाला हम लगा लिए। ठीक है, ओके, तो 5 मिनट्स वाला चार्ट आप देखो आज मार्केट कैसे काम किया है। तो देख सकते हो गाइज, ये 22 तारीख का चार्ट स्टार्ट जहाँ से हुआ है, मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, ऐसे ही मार्केट मोस्ट ऑफ द डेज रहता है। वेरी फ्यू डेज मार्केट ट्रेंडिंग करता है, वही डेज में हमारा लॉस होता है। बट देखो लास्ट टाइम जब मार्केट ट्रेंडिंग किया था, फिर भी हम हार्डली 940 का लॉस में बुक करके निकल गया था। बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे कि आज तो भाई इसके लग गए, आज तो भाई लग गया, बट मैंने सही टाइम पे एग्जिट कर लिया था। और आई होप आप लोग को वो चीज़ नोटिस आप लोगों ने की होगी। तो मैं बहुत सही टाइम पे एग्जिट कर लिया, 940 के लॉस में निकला। अगर मैं उस दिन एग्जिट नहीं करता तो मैं बहुत बड़ा लॉस बुक करता। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय।